in this lectures or in this video we are going to study about haloalkane and haloarenes, or also called as halogen derivative of alkane and halogen derivative of arenes. To see, halogen derivative of alkane is also called as a haloalkane. नाम डिफरेंट हो सकता है बट हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज हेलोअल्केन, और हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन इज आल्सो कॉल्ड एज हेलोअरीन. तो मीनिंग सेम है, नेम में भी डिफरेंट बट उनका मीनिंग सेम. सो ये चैप्टर हमें स्टडी करना है. इट इज़ फ्रॉम ट्वेल्थ का ये ऑर्गेनिक पार्ट है. ओके, सो इट इज़ फ्रॉम 12th, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. सो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं हैलोजन क्या होते हैं. सो हैलोजन्स, सो वी नो दैट हैलोजन फैमिली कौन सी होती है, ग्रुप 17. जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 होता है, अगर हम ऐसे पीरियोडिक टेबल देखें सेकेंड लास्ट ग्रुप, यहाँ पे होते हैं 18, यहाँ पे होता है 7. सो 18 होते हैं नोबल गैसेस एंड 17 इज द हैलोजन फैमिली. तो हैलोजन फैमिली होती है ये. तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड रहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यहाँ तक हमें पता रहते हैं, पर और दो होते हैं, दैट इज एस्टैटिन एंड टेनिसिन. सो एस्टैटिन और टेनिसिन भी होते हैं. मीन्स टोटल कितने हैं, 6 एलिमेंट्स इन द ग्रुप. ओके, बट हमें स्टडी सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही कर रहे हैं. एस्टैटिन एंड टेनिसिन, दीज आर द रेडियो एक्टिव. ये क्या है, रेडियो एक्टिव है. मतलब इनका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ टाइम है, वो क्या होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है. शॉर्ट लिव्ड स्पेशीज भी बोलते हैं इनको. सो ये ज़्यादा देर तक रहते नहीं, इसलिए रेडियो एक्टिव है. सो सिर्फ कभी कहीं किसी ने पूछ लिया कितने हैलोजन फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, सो यू शुड नो एस्टैटिन एंड टेनिसिन आल्सो. ओके, सो हमें स्टडी करने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है NH2NP5. मतलब पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. दैट इज स्टेबल होने के लिए इनको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि अगर 1 लाख हो तुम्हारे पास, तो होने वाले हो 1 रुपये चाहिए पूरे होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए 1 लाख रुपए. तो हम कैसे हो जाते हैं कि हाँ कहाँ से 1 रुपये मिले, कहाँ से क्या करें, कहीं से आ जाए. सो वैसे ही सिचुएशंस इनकी हैलोजन्स की होती है. एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे आर बिकम सो रिएक्टिव. वो क्या हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं. जो एलिमेंट दिखता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको स्टेबल होने के लिए. तो ये हर टाइप का ट्राई करते हैं कि कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स मिले इनको. सो दे आर रिएक्टिव, क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. एंड दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ इन द पीरियोडिक टेबल. सो कैसे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ से, जिसको अट्रैक्ट करने की पावर सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसके पास है, इनके पास है, ग्रुप 17 हैलोजन्स. मीनिंग देखें तो हेलो मीन्स और हेल मीन्स सॉल्ट और जेंस मीन्स प्रोड्यूसर. सो दे आर जनरली द सॉल्ट प्रोड्यूसर. वो क्या होते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर रहता है. हमें पता है सोडियम क्लोराइड, ज़्यादातर वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम क्लोराइड. सो क्लोराइड क्या है, अगेन इट इज़ अ हैलोजन. सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सो दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग. जो ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्लस माइनस चार्ज. ओके, अगेन तो देखो हैलोजन की कैरेक्टरिस्टिक, दे आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कवर देयर ऑक्टेट. एंड अगेन दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द सेंस उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर है, अट्रैक्ट करने की पावर है, वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, हैलोजन के पास. तो देख लो हैलोजन कितने रिएक्टिव है. हमें क्या सीखना है, हैलोजन की रिएक्शन विद अल्केन एंड अरीन्स. हैलोजन कंपाउंड जो अल्केन और अरीन्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो देखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट हैलोजन्स. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द अल्केन एंड अरीन्स. अगर अल्केन और अरीन्स की बात करें, अल्केन और अरीन की बात करें, सो अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड. सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट. उनमें क्या होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. एंड दे आर एलिफैटिक. एक वर्ड का मीनिंग देखो, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स. वो क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है. तो टॉकिंग अबाउट अल्केन,
सैचुरेटेड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड है मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड के अपोजिट होता है अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड ऑल्सो इट इज एलिफैटिक, एलिफैटिक इन द सेंस स्ट्रेट चेन कंपाउंड, जो स्ट्रेट चेन विदाउट रिंग कंपाउंड रहते हैं उनको हम एलिफैटिक बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो उसमें होते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन। टॉकिंग अबाउट अरीन्स, सो दे आर एरोमेटिक कंपाउंड, वो कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। सो दे विल बी द अनसैचुरेटेड वन, क्यों वो उसमें एरोमेटिक रिंग है, उसमें कॉन्जुगेशन होता है। एरोमेटिक रिंग कॉन्जुगेटेड रिंग भी बोलते हैं हम, जिसमें कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, सो दे आर एरोमेटिक। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इज बेंजीन। ओके, सो दिस इज अबाउट अल्केन एंड अरीन्स। तो देखो हमने हैलोजन देखा क्या होता है, अल्केन क्या होते हैं और अरीन्स क्या होते हैं। अरीन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, सो जनरल रिएक्शन देखिए तो होता क्या है, हैलोजन हैलो कंपाउंड प्रिपेयर कैसे होते हैं। सो सी एक जनरल रिएक्शन देखती हूँ, हैलोजन डेरिवेटिव कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं। ओके, सो इफ यू सी द रिएक्शन, एक रिएक्शन लेती हूँ, दिस इज RH, सो R में भी अल्केन, अल्केन हो सकता है और अरील ग्रुप या तो अरील चेन का रिंग कंपाउंड हो सकता है। ओके, सो व्हेन इट रिएक्ट विद हैलोजन, X मीन्स हैलोजन, सो X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यही हमें कंपाउंड देखने हैं। ओके, व्हेन दिस कंपाउंड अल्केन रिएक्ट विद हैलोजन, सो देखो रिएक्शन कैसे हो रही है। सो ये हैलोजन है, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ XX। ओके, दिस हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस बाय हैलोजन, जो हाइड्रोजन है वो कौन रिप्लेस कर रहा है, हैलोजन। सो RH एंड द साइड प्रोडक्ट, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये X निकल जाएगा, सो यू विल गेट HX। सो व्हाट इज द हैलोजन डेरिवेटिव और हैलो अल्केन, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द हैलोजन। तो देखो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन, हाइड्रोजन को हैलोजन रिप्लेस कर देगा इन द अल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड। किस में हमें स्टडी करना है, अल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड में। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, और ये जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं हैलो अल्केन। आईयूपैक नेम है ये, कॉमन नेम में इसको बोलते हैं हम अल्कील हलाइड। अगर R ग्रुप रिंग रहा, एरोमेटिक रिंग है, सो उसको हम बोलेंगे हैलो अरीन। सो देखो एक ही के कितने सारे नाम हैं। सो एक याद रखो, हैलो अल्कीन मतलब, हैलो अल्कीन मतलब ही अल्कील हैलाइड होता है। ओके, दोनों का एक आईयूपैक नेम है, एक कॉमन नेम है। सो यू हैव प्रिफरेंस की आईयूपैक देना है या कॉमन नेम देना है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। हैलो अल्कीन और अल्कील हैलाइड दोनों एक ही है। ओके, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे लेती हूँ, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन। सो वी नो दैट मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ये मीथेन है। व्हेन इट कंबाइन विद हैलोजन, क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है। सो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ CH3H, मतलब इजीली तुम्हें पता चल जाएगा क्या हो रहा है। क्लोरीन को क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ओके, सो रिएक्शन क्या हो रही है, दिस क्लोरीन विल गोइंग टू रिप्लेस दिस हाइड्रोजन। सो ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन रिप्लेस करने वाला है, सो यू विल गेट CH3Cl। ओके, एंड क्या रिमूव हो रहा है, H और क्लोरीन, सो HCl इज अ साइड प्रोडक्ट। ओके, तो इसको क्या नाम दोगे, हेलो है तो क्लोरो मीथेन, एक कार्बन कंपाउंड, वन कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ मीथेन। सो हेलो क्लोरोमीथेन। ऐसे हमें रिएक्शंस देखनी है। जर्नल रिएक्शन पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है, ये उसका एक जर्नल रिएक्शन है कि क्या हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशंस। मैंने पहले बोला है कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उसका पता होना चाहिए
कि वो कहाँ पे यूज़फुल है, तो ही हमें उसमें इंटरेस्ट आता है कि हाँ ये यहाँ पे यूज़फुल है, तो हमें एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। ओके, सो देखो क्लोरीन कहाँ पे यूज़ होता है, एक मैं एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक बताती हूँ। सो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, सो दिस एंटीबायोटिक नेम एज अ क्लोरमफेनिकोल और क्लोरमफेनिकोल। सो ये क्लोरमफेनिकोल जो है इट इज़ यूज टू ट्रीट द टाइफाइड फीवर। सो टाइफाइड फीवर जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़फुल होता है, तो यहाँ पे इस कंपाउंड में यूज़ हो रहा है क्लोरीन। सो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है वो। देन हमारी बॉडी में आयोडीन रहता है, आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो क्या होता है हमें गॉइटर, ये हमें पता है बायोलॉजी पार्ट। सो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, तो वहाँ पे भी एक हैलोजन है दैट इज़ आयोडीन। नेक्स्ट अगर देखें तो एक क्लोरोक्विन, यू नो द ड्रग, अभी एक हाइड्रोक्लोरोक्विन चल रहा था पहले फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, तो उसमें भी क्लोरो मीन्स कौन सा है, क्लोरीन। सो दिस क्लोरोक्विन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे भी देखो एक क्लोरीन काम कर रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ सो आयोडीन हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, एक तुम अगर मेडिसिन फर्स्ट एड बॉक्स देखोगे उसमें होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, पाउडर टाइप होता है, तो वुंड पे वो उसको डालते हैं, तो दैट इज़ अ टिंचर ऑफ आयोडीन इज आयोडीन। तो ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है वहाँ पे। फ्लोरीन देखो, तो फ्लोरीन इज़ यूज फॉर रेफ्रिजरेंट के यूज़ होता है उसका, लुब्रिकेंट यूज़ हो रहा है। ओके, देन क्लोरीन इज ऑल्सो यूज एज अ वाटर प्यूरिफाई एजेंट। सो वाटर से रिलेटेड बहुत सारे इसके यूजेस है। वाटर प्यूरिफाइंग एजेंट, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी क्लोरीन गैस और क्लोरीन यूजफुल है। एक देन ब्रोमीन इज यूज एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं इसको। क्लोरीन का एक देखो यूज़ एज अ सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट यूज भी करते हैं। सो एक हमें पता रहता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बहुत बार आ जाता है व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर। सो अवर H2O इज एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाई, बिकॉज उसमें जो भी कंपाउंड से ज़्यादा कंपाउंड इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते, तो उस टाइम हम क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये सारे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो देखो क्लोरीन इज यूज एज अ वाटर प्यूरिफाइंग एजेंट, यूज एज अ सॉल्वेंट एंड ऑल्सो यूज एज अ एंटीबायोटिक। सो ये है एप्लीकेशंस ऑफ हैलोजन। देखो कितने ज़्यादा यूजेस है हैलोजन के अगर देखने जाएँ तो। सो इट इज़ वेरी यूजफुल कि हैलोजन के कंपाउंड्स तुम्हें पता हो स्टडी करने के लिए। ओके, so next part we'll see the classifications. Basically classifications of halogen derivative is done in 3 steps. Classifications of halogen derivatives or halogens containing compound, ऐसे लिखती हूँ, मतलब यहाँ का भी नहीं यहाँ का भी। ओके, containing compound। सो जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो 3 क्लासेस में क्लासीफाई होते हैं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब उसको 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, मैं जब बोल रही हूँ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वहाँ का उनका स्ट्रक्चर होगा। सो दे आर अगेन क्लासिफाइड एज, देखो कैसे क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज हैलोअल्केन। सो नेम इटसेल्फ इंडिकेट, हैलोअल्केन मीन्स अल्केन ग्रुप इज अटैच्ड टू हैलोजन। जब अल्केन ग्रुप is attached to halogen then it is called as a haloalkane. Second is a haloalkene. So haloalkene मतलब halogen group is attached to alkene. देखो ये अल्कीन है, हमें पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज अल्कीन, तो यहाँ पे हैलोजन
जब अल्कीन को अटैच है सो दैट इज हैलो अल्कीन, अल्काइन। सो हैलो अल्काइन में क्या होगा, हैलोजन इज अटैच टू अल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, देन फोर्थ इज अ हैलोअरीन्स, जिसकी हमें सेपरेट स्टडी करनी है एरीन कंपाउंड की। सो यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिक रिंग को जब हैलोजन अटैच है। ओके, सो इट इज़ बेसिकली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। तो यहाँ पे देखो कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप है उनके स्केलेटन, उनका स्ट्रक्चर हर जगह डिफरेंट होता जा रहा है। ओके, यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड यहाँ पे जो है वो sp। सो ये कैसे करते हैं तुम्हें पता है, लास्ट में 11th में तुमने देखा भी होगा। तो याद रखो, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 एंड जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। सो ये याद रखो, इजी है ये क्लासिफिकेशन। अल्कीन को अटैच है हैलोजन तो हैलो अल्कीन, अल्काइन को अटैच है तो हैलो अल्काइन। तो ये याद रखो कि sp3 किसको बोलते हैं, sp2 किसको बोलते हैं और sp किसको बोलते हैं। ऐसे स्मॉल थिंग्स जो रहती हैं दैट वी कांट रिमाइंड, और वो याद भी नहीं रहती क्या होता है क्या नहीं। sp2 कार्बन कहीं लिख दिया तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाते कहाँ से आया ये sp2 कार्बन। तो इतना भी नहीं होना, बहुत ईजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हमारा फर्स्ट क्लास हमने क्लासिफिकेशन देख लिया एंड सेकेंड मैंने बोला था 3 टाइम हम क्लासीफाई करेंगे। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, डायरेक्ट लिखती हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। सो नंबर ऑफ हैलोजन एटम, अब कंपाउंड में कितने हैलोजन एटम है उस पर हमें ये क्लासीफाई करना है। सो दे आर अगेन क्लासीफाई 1 by 1। सो पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। So name itself indicate that mono means single hydrogen. So this example CH2CBr. So एक ही halogen group attach है, that is a mono halogen derivative. Okay. Number of halogen atom देखने हमें. Okay. Second is a dihalogen derivative. जो second है वो है dihalogen derivative. 2 halogen इसमें attach होंगे structure में, but again it have 2 type. 2 हैलोजन कैसे अटैच होंगे। सो यहाँ पे देखो CH3 CHXX, नो CH3 CH2 XX। जब दोनों हैलोजन, व्हेन 2 हैलोजन आर प्रेजेंट ऑन सिंगल कार्बन, एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, सो दैट इज कॉल्ड एज जेमिनल। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ जेमिनल डाइहैलाइड। And when dihalogen is present on adjacent carbon, हैलोजन है, 2 हैलोजन है बट वो एडजेसेंट कार्बन पे, एक कार्बन पे नहीं है, दोनों अलग अलग कार्बन है बट एडजेसेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक है तो तीसरे कार्बन पे, नो, दे आर एडजेसेंट 1-2 पोजीशंस। सो दैट इज कॉल्ड एज अ विसिनल डाइहैलाइड। तुम्हें कुछ नॉमेनक्लेचर, कुछ ये थिंग्स जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव किसको बोलते हैं। द लास्ट वन इज अ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। तो जैसा नेम इटसेल्फ इंडिकेट 3 हैलोजन ग्रुप होंगे, सो यू कैन चूज द रिंग। तो यहाँ पे अगर हमने रिंग ले ली तो देखो 3 हैलोजन प्रेजेंट है ये रिंग पे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। सो सेकेंड हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मोनो हैलोजन एक ही हैलोजन, डाई हैलोजन 2 हैलोजन, बट उसमें भी जेमिनल डाइहैलाइड, बोथ द हैलोजन इज प्रेजेंट ऑन सिंगल कार्बन। विसिनल डाइहैलाइड, बोथ द कार्बन इज प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, एक कार्बन के एडजेसेंट पे प्रेजेंट होगा, दैट इज 1-2 पोजिशन। एंड ट्राई हैलोजन। ओके, सो दिस इज ऑन द नंबर, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये अभी हमें जो थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन होगा सिर्फ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स पे होगा,
तो ये हमें पूरा स्टडी करना है अभी। ओके, सो थर्ड क्लासिफिकेशन, on the basis of मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। एक हैलोजन कैसे उसको क्लासिफाई करोगे? ओके, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। सो उसमें फर्स्ट आ जाता है अल्किल हलाइड, और जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं हैलो अल्केन। एक आयुर्वेदिक नेम है, एक कॉमन नेम है। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कवर दिस थिंग्स आल्सो। हैलो अल्केन ये सब कैसे नेमिंग करते हैं वो भी हम नॉमेनक्लेचर में देखेंगे अगेन नेक्स्ट पार्ट। सो अल्किल हलाइड और हैलो अल्केन। तो अल्किल हलाइड और हैलो अल्केन क्या होता है? ये देखो, अल्केन को डायरेक्ट हैलोजन अटैच है, CH3 CH2X। ओके, तो याद रखना यहाँ पे sp3 कार्बन है, तो sp3 कार्बन को जब डायरेक्टली हैलोजन अटैच होगा, सो इट इज कॉल्ड एज हैलो अल्केन और अल्किल हलाइड। अगेन इट इज क्लासिफाइड। अभी ये जो पहली क्लास है थर्ड में, ये भी क्लासिफाई होती है। सो फर्स्ट इज प्राइमरी अल्किल हलाइड। ओके, सो इट इज रिप्रेजेंट लाइक दिस। ओके, सेकेंडरी अल्किल हलाइड, and third one is tertiary alkyl halide, so it is represented by 3. ओके, तो देखो कैसे होता है, अच्छे से देखो। प्राइमरी अल्किल हलाइड CH3 CH2X, this is the example of primary alkyl halide. So what is primary alkyl halide? When the halogen atom is directly attached to the carbon which is primary, जिसको हैलोजन अटैच है वो कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन मतलब क्या? द कार्बन विच इज अटैच टू ओनली वन कार्बन, द कार्बन अटैच टू ओनली वन कार्बन। हैलोजन को तो अटैच है पर वो दूसरी कौन सी कार्बन? एक ही कार्बन को अटैच है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी अल्किल हलाइड। यहाँ पे देखो सिर्फ एक कार्बन को अटैच है। सेकेंडरी की बात करें, सो दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, सो हैलोजन इज अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्किल हलाइड। बट सेकेंडरी अल्किल हलाइड होता क्या है? सो व्हेन द कार्बन इज अटैच टू टू अदर कार्बन, यहाँ पे देखो एक ये जो कार्बन है हमारा वो सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, बट यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्बन है वो दो और कार्बन को अटैच है, सो दैट इज अ सेकेंडरी। The carbon which is attached to two other carbon is called as secondary alkyl halide. Tertiary की बात करें, so this is example. The halogen is attached to tertiary carbon. तो tertiary carbon क्या होता है? The carbon which is attached to three other carbon, जो कार्बन हैलोजन को छोड़ के भी तीन और कार्बन को अटैच है, दैट इज अ टर्शरी। द कार्बन अटैच टू थ्री अदर कार्बन। सो देखो हमने क्लासिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉमेनक्लेचर। ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होगा? कॉमन नेम्स में। आयुपैक में इसको यूज़ नहीं करते। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज ओनली यूज इन द कॉमन नेम्स। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, प्राइमरी अल्किल, सेकेंडरी अल्किल और टर्शरी अल्किल किसको बोलते हैं? हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है सिर्फ वहाँ पे देखो, बाकी नहीं। सो व्हेन हैलोजन इज अटैच टू कार्बन विच इज अटैच टू ओनली वन कार्बन, प्राइमरी वन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी अल्किल हलाइड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2। ओके, सेकेंडरी अल्किल हलाइड क्या होगा? द हैलोजन इज अटैच टू कार्बन, जो कार्बन को हैलोजन अटैच है सिर्फ वही देखना है, which is attached to another two carbon, that is called as secondary alkyl halide. So ये CH रिप्रेजेंट होता है। शॉर्टकट याद रख सकते हो, अगर ये याद नहीं हो रहा है तो CH2 हुआ हैलोजन को अटैच, हैलोजन को CH2 अटैच हुआ, सो ये प्राइमरी, हैलोजन को CH अटैच हुआ तो सेकेंडरी। टर्शरी किसको बोलते हैं? द कार्बन टू
विच हैलोजन इज अटैच, इट इज अटैच टू 3 अदर कार्बन, 3 कार्बन को अटैच है. सो कार्बन इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. अगर तो भी ध्यान में नहीं आ रहा तो ये ऐसा शॉर्टकट तुम समझ. ओके, सो दिस इज अबाउट द अल्किल हैलाइड और हेलो अल्कीन. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अभी तुम जो भी चैप्टर इससे आगे सीखोगे, अमाइंस कुछ भी हो, वहाँ पे भी ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पीछा नहीं छोड़ने वाला. अल्कोहल हो, सिर्फ हैलोजन की जगह अल्कोहल रिप्लेस हो जाता है. सो हर जगह ये नॉमेनक्लेचर तुम्हें याद रखना है. प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी. सेकेंडरी ज़्यादा अच्छे देखो कि एक और कंसेप्ट है जो हम आगे देखेंगे, वहाँ पे ये यूज़ होने वाला, तब मैं तुम्हें बताऊँगी. सो दिस इज अल्किल हैलाइड. पहला क्लास हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का. सेकेंड इज उसी में थर्ड क्लास में सेकेंड इज अ अलाइलिक और एलिलिक हैलाइड एंड थर्ड इज विनाइलिक. तो दोनों में एक साथ कवर करती हूँ क्या होता है. सो अलाइलिक हैलाइड मीन्स CH2CH और विनाइलिक मीन्स ओके. So what is allylic halide? When the halogen is attached to sp3 कार्बन, जब वो sp3 कार्बन को अटैच है एंड दैट sp3 इज अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन. मतलब हैलोजन इज अटैच टू sp3 कार्बन और वो sp3 कार्बन किसको अटैच होगा, कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, डबली बॉन्डेड कार्बन. सो दिस स्ट्रक्चर और दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज अलाइलिक हैलाइड. वहाँ पे तुम्हें अलाइलिक हैलाइड एज अ नेम देना है. विनाइलिक का देखो तो विनाइलिक हैलाइड इज हैलोजन व्हेन इट इज डायरेक्टली अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. जो कार्बन एटम डबल बॉन्डेड है उसको डायरेक्टली हैलोजन जब अटैच होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ विनाइलिक. सो डबली बॉन्डेड कार्बन हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो दोनों में क्या फ़र्क है, ये हैलोजन जो है डायरेक्ट sp2 कार्बन को अटैच है और यहाँ पे ये थ्रू sp3 कार्बन के थ्रू डबल बॉन्ड को अटैच है. सो अगेन दिस इज यूज इन द कॉमन नेम. ये जो है तुम्हें नेमिंग स्ट्रक्चर ये फिर से कॉमन नेम में ही यूजफुल है. आयुपैक में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके, आयुपैक में हमें ये यूज भी नहीं करना है. अलाइलिक और विनाइलिक फिर से बता रही हूँ. अलाइलिक इज हैलोजन व्हेन इट इज अटैच टू sp3 कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच टू sp2 कार्बन, doubly bonded carbon. So this framework we call as allylic halide. In case of vinylic halide, halogen is attached to sp2 hybridized carbon. So it is called as a vinylic. एक example अगर मैंने दिया, okay. So which system is this? Again देखो halogen किस कार्बन को अटैच है, सिंगल बॉन्ड मतलब sp3. That sp3 is attached to double bond. So ये क्या हुआ, अलाइलिक. अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखती, ओके, तो यहाँ पे हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्ड sp2, सो इट इज कॉल्ड एज अ विनाइलिक. सो दोनों का डिफरेंस याद रखो, अलाइलिक एंड विनाइलिक. थर्ड, सो थर्ड में ही थर्ड हो गया. फोर्थ, बेंजिलिक हैलाइड एंड अरील हैलाइड. अभी बोलोगे मैं अभी तो ये दोनों तो बेंजीन रिंग ही कंसिस्ट कर रहे हैं. सो उसमें क्या डिफरेंस है, बेंजिलिक अरील, बहुत बड़ा डिफरेंस है. बहुत कंफ्यूज करते हैं ये कंसेप्ट. तो तुम्हें क्या करना है, कंपैरिजन कर करके उनको अपने माइंड में सेट करना है. तो बेंजिलिक, सो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजिलिक. सो जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ तभी तुम्हें आइडिया आ गया होगा. सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ बेंजिलिक ग्रुप. ये जो पूरा ग्रुप है ना इसको बेंजिलिक बोलते हैं. सो व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू बेंजिलिक ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एज अ बेंजिलिक हैलाइड. व्हेन हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग, कोई कनेक्टिविटी नहीं, डायरेक्ट रिंग को अटैच है, सो दैट टाइम यू हैव टू यूज अरील हैलाइड. सो यहाँ पे तुम्हें यूज करना है अरील हैलाइड. अगेन देखो बेंजिलिक याद रखो, बेंजिलिक क्या होता है, बेंजिलिक
अल्डिहाइड बोला रहता है तो बच्चे क्या करते हैं, ये बेंजीन पे CHO करते हैं। नो, CH2 है यहाँ पे। वैसे ही बेंजिलिक क्लोराइड बोला होगा, सो तुम्हें वहाँ पे बेंजीन रिंग बनाना है, CH2 कनेक्टिविटी देन क्लोरीन। डायरेक्ट अटैच करते हो तो वो हो जाता है अरील हालाइड। ओके, सो याद रखो ये कनेक्टिविटी CH2 एंड दिस रिंग इज कॉल्ड एज ए बेंजिलिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। सो ये था क्लासिफिकेशन। हम 3 टाइप में क्लासिफाई किया, उसका टाइप देखा है, उसके स्ट्रक्चर्स देखे, वो सब हमने क्लासिफिकेशन में किया। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द नॉमेनक्लेचर, जो नॉमेनक्लेचर है हैलोजन डेरिवेटिव का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट। आज हमने हैलोजन, अल्केन, अरीन्स, वो सबके डिफरेंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस, क्लासिफिकेशन, 3 टाइप में उसको क्लासीफाई किया। अगेन उस 3 टाइप को भी डिफ्रेंशिएट किया और उसको अगेन क्लासीफाई किया। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। So if you like the video or if you are interested in this video, so please subscribe to the channel. Thank you.